हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वट सावित्री पूजन है और हमारी सोसाइटी में इसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल मैं एक नए ब्लॉग में आप सभी के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी सोसाइटी का बहुत पुराना बरगद वृक्ष है, जिसे वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। लोग इसे बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष भी कह सकते हैं। तो हमारी जो वट वृक्ष में जो पूजन होती है वट सावित्री की, तो वहाँ पर मैं लेके आई हूँ। और आज इस नए ब्लॉग में हम लोग वट सावित्री पूजन का वर्णन करेंगे और हमने वट सावित्री पूजन कैसे की, आइए दोस्तों हम लोग आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये सुबह का करीब 8 बज रहा है, क्योंकि 8 बजे के बाद ही 8 से 9 के बीच का समय है। हमारे यहाँ ये जो हमारे मंदिर में पंडित जी बता रहे थे कि 8 बजे के बाद अब वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे से आज 26 मई 2025 से शुरू होकर के 27 मई 2025 के प्रातः 8 बजे तक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ सुहागिन महिलाएं यहाँ पहुँची हुई हैं और वो वट सावित्री पूजन को करी। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। सावित्री ने बनाया था ना, सत्यवान के प्राण बचाए थे। तो यही पीठा फेंका था जब यमराज जी रुके थे, तो ये पीठा उनके चिपक गया था। तो आप मिथिलांचल की हो? जी, आप मिथिलांचल की हो? नहीं, मैं यूपी। अच्छा, नहीं, ये परंपरा मिथिलांचल से शुरू हुई थी। दोस्तों, वट सावित्री पूजा अमावस्या के दिन मनाई जाती है और यह आज का दिन जो पड़ा है वो सोमवती अमावस्या का भी दिन पड़ गया। तो आज वट सावित्री पूजन भी है और सोमवती अमावस्या की भी पूजा होगी। तो यहाँ पर दो पूजा का आयोजन किया गया है, वट सावित्री पूजन और सोमवती अमावस्या का। फिलहाल का आज का जो ब्लॉग है वट सावित्री पूजन पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक पकवान को लेके बनाए। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या बनाया गया है। सत्यवान और सावित्री खुश हों तो हमें संतान सुख, सौभाग्य सुख प्रदान करें। और जितना ही आप बना के खिला सकते हैं उतना ही इसका जो है फल मिलता है। दोस्तों, मान्यता ये है कि जितना भी प्राचीन बरगद का वृक्ष होता है उसी में पूजन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजमान होते हैं इस वट वृक्ष में। और यहाँ देखा जाता है, वैसे तो वट वृक्ष के नीचे पूजा के पीछे बहुत सारी मान्यता है। और ये जो जड़ है दोस्तों, मैं इसे बताना चाहती हूँ कि हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसमें जो पहला संस्कार होता है पुनवन संस्कार, तो इसी जड़ पीपल के जड़ से औषधि बना के गर्भवती महिला को पिलाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजन शुरू हो गई है। वैसे तो भारत की सारी महिलाएं जानती होंगी, जो भारत से बाहर रहती है उन्हें मैं ये अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति कितनी रिच है। आज भी महिलाओं में सावित्री मिल जाएंगी, क्योंकि आज भी हर महिला यहाँ जो अपने पति को सातवान की तरह प्यार करती हैं और उन्हीं की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। तो ये वट सावित्री की पूजन पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसमें खासकर ये जो पंखा होता है वो चढ़ाया जाता है, जबकि 7 जगह इनके बड़ के पत्ते रखे जाते हैं। उसमें पूजा, हल्दी, अर्पण, सिंदूर ये सब चढ़ाए जाते हैं और साथ में 7 जगह फल चढ़ाया जाता है। और उसमें खासकर जो चना होता है ना, देसी चना, उसे रात में भिगो कर रखा जाता है और उसके बिना ये पूजा पूर्ण नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि पूजन की थाली में 7 तरह के फल होंगे और 7 तरह के फल नहीं भी हों तो देसी चना ज़रूर रखा जाता है और पंखा और 1 लोटा जल, क्योंकि पंखा के बिना ये पूजा अधूरा होगा। साथ में मौली धागा भी लेके जाना होता है, क्योंकि यहाँ फेरी का महत्व है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भी लेडीज होती पूरे पैर में अलता, जिसको हम लोग महावत भी कहते हैं, अलता लगा के पूरे साज श्रृंगार करके आती हैं और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। वट सावित्री पूजन व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे प्राचीन कथा है। दोस्तों, वट सावित्री के दिन इसलिए पूजा किया जाता है कि आज के दिन ही सती सावित्री ने अपने पति सतवान की प्राण यमराज से बचा के लाई थी। जो यमराज उसके प्राण को छीन कर ले जा रहा था और बहुत ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण को बचा कर लाया। तो इसलिए इस वट वृक्ष की पूजा की जाती है और माता सावित्री से आशीर्वाद लिया जाता है कि जिस तरह उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, इस तरह हम सुहागिन महिलाएं अपने पति की प्राणों की रक्षा करेंगे और भगवान उनकी आयु को लंबी करे। दोस्तों, प्राचीन मान्यता और संस्कृति में बहुत सारे विधि विधान हैं, पर आज की इस कलयुग में या आज के इस भागदौड़ के जीवन में लोग अपने पारंपरिक
जो भी पूजा पाठ है वो भूल रहे हैं। मैं बार बार अपने सनातन धर्म के बारे में बोलती हूँ कि दोस्तों आप जुड़ें। हमारे घर की जो नए जनरेशन के बच्चे बिल्कुल पूजा पाठ में नहीं रहते, तो आप कोशिश करें पूजा पाठ में बच्चों को लेके आएँ। दोस्तों अभी मैं आगे आने वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि एक बच्चा है जो काफ़ी 4 साल का और काफ़ी होनहार है, जिसे काफ़ी मंत्र और वेद आता है। तो दोस्तों देखिए, ये एक शिक्षा लेने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जो हमारी पूजा परंपरा हो रही है, इसके भी आगे मैं और भी ब्लॉग बनाती जाऊँगी। और मैं ये इस तरह की कल्चरल ब्लॉग इसलिए डालती हूँ कि लोग अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये हमारी संस्कृति है, इसे हमें अलाइव रखना है। सनातन धर्म की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर पूजा पाठ, हर पूजा पाठ के पीछे सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं। इसके पीछे हमारा प्राचीन रहस्य होता है। पूजा में अपने सेहत और स्वास्थ्य का भी रहस्य होता है। कहते हैं बड़ और पीपल में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसका साइंटिफिक रीज़न है। और कहने का मतलब ये है कि हमें अपने घर के आसपास बड़ पीपल भी लगाना चाहिए और साथ में उन्हें एक माँ की तरह पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ पेड़ वृक्ष और प्रकृति की भी पूजा की जाती है, नदी की पूजा की जाती है, चांद और सूरज की पूजा की जाती है। सनातन धर्म बहुत ही महान और खूबसूरत है। भारत बहुत ही खूबसूरत देश है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है। कहते हैं ना कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो सनातन धर्म की बुराई करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग बढ़ के पेड़ और डाली तोड़ रहे हैं। तो कुछ महिलाएं कह रही थी कि आज के दिन बढ़ के पेड़ नहीं तोड़े जाते, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोरोना काल आया था तो कुछ लोग बढ़ के पेड़ को ले जाकर अपने घर में गमले में रखकर पूजा करते हैं। अब क्या करें, लोगों की आदत पड़ गई है अकेले पूजा करने की, क्योंकि ये जो कोरोना का समय आया था तो बहुत लोग छठ पूजा और कुछ ऐसी पूजा जिन्होंने जो कि सामूहिक रूप से होती थी अब इंडिविजुअली रूप से होने लगी है। तो दोस्तों यहाँ नया बैच आ चुका है। कहने का मतलब यहाँ देखिए कुछ जो धार्मिक और सांस्कृतिक लोग आए हैं और इन महिलाओं को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बच्चा है जिसे मैं दिखाना चाहती हूँ वो कितना अच्छा मंत्र उच्चारण करता है। दोस्तों इसी तरह आप अपने पूजा में अपने बच्चों को सम्मिलित करें और बच्चे इस पूजा पाठ को जानें। ये तो बट सावित्री पूजा की बात है। हमारे यहाँ जितना भी धार्मिक अनुष्ठान है, हमारे न्यू जनरेशन के बच्चों को आप बिल्कुल जोड़ें। वेरी गुड। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो सारा वेद याद है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भी आता है। तुम्हें माता चिता तुम्हें वधु चतका तुम्हें विद्या च धर्म तुम्हें सर्व। तो दोस्तों आपने देखा होगा ना कि ये बच्चा कितना अच्छा हमारी जो मंत्र उच्चारण है वेद वेदांता करता है। तो दोस्तों ये कितने अच्छे इसके पेरेंट्स हैं जो इन्होंने इतने ज्ञान सनातन धर्म का दिया। तो इस बच्चे से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप भी अपने बच्चों को अपनी धार्मिक संस्कृति और मान्यताओं को सिखाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा ना कितने अच्छे से ये बच्चा सनातन धर्म का ध्वज लहरा रहा है। मुझे तो बहुत खुशी होती है। यदि इस तरह के बच्चे मुझे मिल जाए तो मेरा दिल गदगद हो जाता है और मैं उनके माता पिता के चरणों को छूना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को कितने भली भांति भारतीय संस्कृति सिखाया। दोस्तों सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म ना हो और प्लीज़ लोग कन्वर्ट ना हो। कुछ लोग ना पैसे के लोभ में कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी परंपराओं को बचाइए। दोस्तों सनातन बहुत खूबसूरत है। मैं अपने सनातन धर्म के लिए बताना चाहती हूँ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बात। ये पंखा को क्या करना है? ये पंखा से अब घर ले जाएंगे और पति को प्रसाद देके ताकि उनका मन ठंडा रहे तो हाँकेंगे और लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। जी ठीक है।